चलो चलो जल्दी। गौरी, गौरी, राज पृथ्वी सिंह सूर्यवंशी ये वचन लेता है उमा को उसकी करने की सजा देकर रहूंगा। सावित्री, यहाँ कैसे आया? ये कौन है? तुम इस घर की बहू, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों की मां बनने लायक नहीं हो। नहीं। निकलो इस घर से। नहीं, चुप! मैं जो भी देखा सच नहीं है। ऐना, तू अगर नहीं होती तो आज मैं भी नहीं होता। तूने मुझ में डांट डाली, प्राण दिए, हर वचन को पूरा किया उमा। जब जब मेरा अंत हुआ तूने मेरा साथ दिया, फिर से मेरी शुरुआत की। जो चाह तूने मुझे दिया, मेरे लिए तूने बहुत बलिदान दिया। राम नाम गढ़ में फिर से वो खौफ दिया है मुझे। लेकिन उमा, अब बलिदान देने की बारी मेरी है उमा। मैं तोहफे में तुम्हें ये हवेली, ये पूरा राम नाम गढ़ देता हूं उमा। हाँ उमा, ये सारा राजपाट मैंने तुझे दिया और अपना राजपाट मैं खुद लूंगा। वो जो भगवान इतने ठाठ से वहां बैठा है, वो जगह मेरी है उमा। वो जगह मैं लूंगा। अब ये पत्थर के टुकड़े कोई भगवान नहीं है, भगवान सिर्फ एक है, मैं। अब वो सब कुछ मेरा जो आज तक मुझे नहीं मिला, अब वो सब मिलेगा। अब मेरा आखिरी मकसद पूरा हो जाएगा। वो जादुई पत्थर मेरा मकसद पूरा करेगा। अब मेरे लिए हर जादू वो करेगा। अब ये जादुई पत्थर ये मुझे इतनी शक्तियां देगा, इतना जादू देगा, हर शक्ति से शक्तिशाली बन जाऊंगा। हर तरफ मेरा नाम, मेरा डर और मेरा खौफ होगा। कालासुर! तुम्हारी शक्ति से तो मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। सिर्फ तुम नहीं, हम तीनों।
हम तीनों इस दुनिया पे राज करेंगे, तीनों दुनिया में। तो हम सबको अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। कालासुर ने हमें बस में मार डाला, उसे तो यही लग रहा होगा ना। अगर उसने हम सबको जिंदा देख लिया तो फिर से हम पे दोबारा हमला करेगा। आप टेंशन मत लीजिए, अब हमें कुछ नहीं होगा चाची जी। चलिए यहाँ से चलते हैं। हाँ चले जाते, पर जाएंगे कहाँ? शहर चलते हैं। नहीं, उमा हमारे शहर के घर का पता जानती है। हमारे मरने के बाद वो शहर जरूर जाएगी हमारे उस घर पे। तो क्या वापस हवेली जाएं? नहीं। बड़े ठाकुर, हम लोग अपने कंपनी के गेस्ट हाउस में जा सकते हैं, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। ये ठीक है, आओ चलो चलो। आइए भाभी, जल्दी चलो, संभाल के चलो, संभाल के। चलिए। राज, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ तो सोच रहे हो। कहीं तुम अकेले उमा और कालासुर के पास जाने की तो नहीं सोच रहे हो? उस कालासुर ने हमारी जड़ी मिटा दी, हमारा वजूद मिटा दिया, हमें ऐसे यहाँ रोड पे ले आया वो। मैं हार नहीं मानूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। राज, तुम टेंशन मत लो, मैं खुद नहीं हारूंगी और तुम्हें हारने नहीं दूंगी। ये लड़ाई अब हम साथ में लड़ेंगे, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे हम उसे। यहाँ पे साफ सफाई होती रहती है, लेकिन काफी टाइम से कोई आया नहीं। कोई बात नहीं, हम लोग सब है ना, हम मिलकर सब साफ कर लेंगे। माँ, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, सर दर्द कर रहा है मेरा। अरे तो यहाँ बैठना, मैं सर दबा देती हूँ, सारी थकावट दूर हो जाएगी। सावित्री माँ, आप टेंशन क्यों ले रही है? आप भी थक गई होंगी ना, मैं राज को संभालती हूँ। खुश रहे बेटा। आप लोग आराम कीजिए, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। ठीक है बेटा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। भगवान जी, आज आपने जैसे हमारे परिवार को ये आसरा दिया है, बस अपनी कृपा बनाए रखना, हम सबकी रक्षा करना प्रभु। राज, मैं क्या सोच रही हूँ, हमें किसी भी तरह घर वालों की नजरों से बचकर गांव में जाना होगा। कालासुर और उमा चुप तो नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, और जो भी करेंगे बुरा ही करेंगे। हमें उन्हें रोकना होगा राज। ऐसे क्या देख रहे हो? जिंदगी, वो कहते हैं ना कि जब मौत सामने आती है, तुम्हें छूकर निकल जाती है, तो पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने आ जाती है। सारे पल, सारी यादें जो हमने जी हैं, और उससे भी ज्यादा जो हम जीना चाहते थे लेकिन जी नहीं पाए। जानती हो, जब बस खाई में गिरने वाली थी और ऐसे लगने लगा कि अब नहीं बचेंगे, जानती हो मेरी आंखों के सामने क्या था? क्या? तुम, सिर्फ तुम। राज, क्या कर रहे हो तुम? वही जो इतने टाइम से करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। मैं चाहता हूं तुम, मैं, बस ये पल यहीं रुक जाए। राज, वो दिन दूर नहीं जब हम हमेशा के लिए एक साथ होंगे। एक आखिरी लड़ाई लड़नी है हमें, कालासुर और उमा का अंत, और उसके बाद हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। और फिर
मैं पत्नी होने का इतना हक जताऊंगी कि तुम मुझसे इरिटेट हो जाओगे और दूर हो जाओगे। क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम खुद कहोगे कि गौरी तुम कब मायके जा रही हो। हाँ, तुम दिन रात मेरे साथ रहोगे तो बोर हो जाओगे ना। फिर 4 दिन मायके में और फिर 4 दिन यहाँ, और उस 4 दिन में तुम 400 साल जी लोगे। कभी यहाँ फ्लर्टिंग, कभी यहाँ मस्ती। ऐसा ही होता है शादी के बाद। कॉमन मैन। कॉमन मैन हूं तो कॉमन हस्बैंड तो बन ही जाऊंगा ना। सही कहा तुमने, थोड़ा बोर हो जाऊंगा। हाँ। अरे तुमने कहा तुम मुझसे बोर हो जाओ। राज, तुम रुको 1 सेकंड। अरे क्या देख रही हो? कहाँ जा रही? गौरी गौरी नहीं 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 गौरी नीचे। गौरी अरे मैं मजाक कर रहा था बाबा। ये बहुत जोर से लगती है गौरी, बहुत। गौरी 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 इतना बोर हो जाऊंगा मुझे आदत पड़ जाएगी। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत छूट जाती है लेकिन आदत नहीं छूटती। फिर मैं तुम्हें इतनी कस के पकड़ूंगा ना, इतना कस के पकड़ूंगा कि तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम बोर हो जाओगी मुझसे लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। और तुम जब मायके जाओगी ना, तुमसे पहले मैं तुम्हारे मायके मेरे ससुराल पहुंच जाऊंगा। और उस लड़की से इतना प्यार करूंगा कि कोई हद नहीं। 1 मिनट, कौन सी लड़की? तुम्हारी परछाई, हमारी बेटी। वैसे लड़का भी तो हो सकता है। लड़की होगी। राज, ये सब होगा ना? ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा? तो अब बताओ प्लान क्या है? 1 मिनट। कहाँ जा रही हो? ये क्या है? शक्ल पसंद नहीं मेरी। मेकअप करोगी मेरा? तुम्हारा भी और मेरा भी। मतलब? राज, हमें भेस बदल के वहां हवेली में जाना होगा। जानने की कोशिश करनी होगी कि वो लोग क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है उनकी। Let's do that. राज, ये हवेली में ये जश्न, ये सब क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? ये जीत का जश्न है गौरी। कालासुर को लग रहा है हम सब मर गए, इसलिए ये जीत की खुशियां बना रहा है। राज, यहाँ कितनी बदबू है। I know, क्योंकि ये इंसानों की पार्टी नहीं है गौरी। शैतान, चुड़ैल, डायन सब एक ही छत के नीचे, इसलिए जैसा रूप वैसी बू। राज, और कालासुर जीत का जश्न मना रहा है, तो फिर उमा, अवनी, कालासुर ये सब दिखाई क्यों नहीं दे रहे? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। पहले सोचने तो यहाँ चल क्या रहा है, मतलब पार्टी तो चल रही है लेकिन उसके अलावा भी कुछ हो रहा है क्या? राज, वो देखो, हमारा मंदिर गायब है। और वो देखो, शैतान का सिंहासन। शैतान को भगवान की क्या जरूरत? वो तो खुद भगवान बनना चाहता है। राज, मुझे यहाँ सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। हमें यहाँ से जाना चाहिए। चलो। नहीं गौरी, जिस मकसद से आए हैं उसे पूरा किए बिना नहीं जाएंगे यहाँ से।
पर यहाँ क्या हो रहा है ये जानने के लिए हमें इनके बीच, इनके सामने जाना होगा, जो हम कर नहीं सकते। लेकिन किए बिना जाएंगे भी नहीं। कोई ऐसा जश्न तभी होता है जब बहुत बड़ी चीज हाथ लग गई होती है या लगने वाली होती है। कालासुर को वो जादुई पत्थर मिल गया है, अब वो अपनी शक्तियां ग्रहण करने वाला ही होगा। लेकिन उससे पहले हमें वो जादुई पत्थर चुराना होगा, जिससे हम कालासुर को मात दे सकते हैं। कालासुर का अंत इतना आसान नहीं है, उसके लिए हमें अंदर जाना होगा। लेकिन पहले ये सोचो कि हम अंदर कैसे जाएं। मेरे पास एक आइडिया है। राज, चलो। अरे आ जाओ सब। भाई अदिति, बड़ी माँ, खाना खा लीजिए, गर्म है, फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम सब है ना एक साथ। मुझे लगता है अब सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि कालासुर जिस चीज के लिए हमारे पीछे पड़ा था वो चीज तो उसे मिल गई, और मुझे नहीं लगता वो हमारा पीछा करेगा और हमें ढूंढेगा। भगवान करे ऐसे ही हो। सब लोग यहाँ हैं। ये राज और गौरी कहाँ हैं? आप वो आंटी अपने कमरे में। ठीक है, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। अरे जीजी, उनको साथ में रहने दो ना। जब से शादी हुई है उनको साथ में रहने का मौका ही नहीं मिला है। कुछ ना कुछ हादसा होता ही रहता था। अब साथ में रहने का मौका मिला है तो उनको रहने दो ना। पता नहीं क्यों, पर मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। राज गौरी के साथ कुछ तो हो रहा है। जीजी, कहाँ जा रही हो? मैं बस रसोई होकर आती हूँ। एक बार राज गौरी को देख लेती हूँ, मन शांत हो जाएगा। गौरी बेटा, गौरी बेटा, दरवाजा खोल, मैं हूँ माँ। कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ और ये दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे? राज, गौरी, क्या हुआ सावित्री? राज, गौरी, ये लोग कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? राज, गौरी, दरवाजा खोलो बेटा। क्या हुआ सावित्री? इतनी घबराई हुई क्यों? देखिए ना जी, मैं कब से खटखटा रही हूँ पर राज और गौरी दरवाजा नहीं खोल रहे। शायद आंख लग गई होगी, सो गए होंगे। नहीं मीनाक्षी, इतनी गहरी नींद कोई सोता है क्या? और फिर गौरी, उसकी नींद तो बहुत ही कच्ची है, जरा सी भी आहट होती है ना तो वो उठ जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे जीजी, आप परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। नहीं, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। फिर अब दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। प्लीज आप कुछ कीजिए ना, मुझे एक बार देखना है कि दोनों ठीक तो है ना। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज एक बार। हटो। राज, बेटा राज। लगता है इन शैतानों ने राज को पहचान लिया। हे भगवान, कुछ कीजिए, मेरे राज को बचा लीजिए। हाउ डिस्गस्टिंग, कितनी गंदी बू आ रही है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।